नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खबर। स्टालिन के डीएमके ने भी दिया समर्थन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य को कर्ज के बोझ में डुबो दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लगाया आरोप। जाति जनगणना से हो जाएगा देश का एक्सरे, उदयपुर की जनसभा में बोले राहुल गांधी। ओडिशा में शमशान घाट पर लिखा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, इस पर दलितों ने दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल के राजभवन में हो रही जासूसी, गवर्नर ने लगाए गंभीर आरोप। विश्वसनीय जानकारी का दिया हवाला। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी द्राविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने मंगलवार 21 नवंबर को कहा कि उसने आने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया है। डीएमके ने मंगलवार 21 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि उसके सभी कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करना चाहिए। डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी है और दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने जहीराबाद के भरतनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं कर पाए, किसी को नौकरी भी नहीं दिए। इस बार कांग्रेस को जिताए और डॉक्टर ए चंद्रशेखर को विधायक बनाए। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खाजा मियां कदीर और पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। आते हैं तो इस बार यहाँ पे चुनाव जो भी हो रहा है तो जहीराबाद की एक हिस्ट्री रही है कि जहीराबाद में 15 बार एमएलए इलेक्शन हुआ है। अब तक 15 बार एमएलए में 13 बार यहाँ पे कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस की 13 बार यहाँ की जनता कांग्रेस के आप सब मिलकर कांग्रेस को जिता है और 2 बार वो भी गलती से कुछ वजह से कुछ कारण की वजह से 2 बार हमारा कैंडिडेट नहीं जीता कांग्रेस का, नहीं तो वो 15 का 15 बार भी यहाँ पे कांग्रेस आती है। तो जहीराबाद कांग्रेस पार्टी का जड़ है और इस बार यहाँ के कैंडिडेट डॉक्टर चंद्रशेखर ठहरे हैं। तो वो इससे पहले भी वो भी 4 बार 5 बार एमएलए थे और मिनिस्टर भी थे। वो 2 बार वो भी मिनिस्टर थे। तो इस बार भी वो जीतेंगे, आप लोग जिताएंगे तो वो इस बार भी मिनिस्टर बनेंगे। तो जहीराबाद का अच्छा सा डेवलपमेंट होगा क्योंकि अभी जो है बीआरएस क्या क्या वादा करे थे आपके सामने। सभी नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों का अच्छा होगा, पूरा तेलंगाना का अच्छा होगा। जहीराबाद प्रोग्राम क्योंकि एमएलए को उस जगह भेजो जहां से अभी दूसरे वोट लेना है, जहां पे नहीं मिल रहे वहां पे भेजो। ये 8 दिन तुम एडजस्ट, तो जहां से वोट लाना है वहां पे वोट कम पड़ गए तो ऊंच नीच हो सकती है। सभी मेरे दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना इलेक्शन है बोल के लड़िए। ये जहीराबाद की इज्जत का सवाल है, जहीराबाद के सभी लोगों का इलेक्शन है बोल के आप लड़िए। डेफिनेट यहाँ पे जीत होगी और हमको यहाँ पे इंचार्ज डाले हैं तो हम 3 दिन से कंटिन्यू जहीराबाद में हर जगह जा रहे हैं। कल रात में 2 बजे तक यहीं पे थे, कई प्रोग्राम अटेंड करते हुए। सुबह में हम संगारेड्डी में थे, सुबह से 5 बजे तक संगारेड्डी में प्रोग्राम थे हमारे। तो जब भी बुलाए हम आपके साथ है, जो भी है हम सब लोग मिलके जहीराबाद को और तेलंगाना को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। सोमवार 20 नवंबर को तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटापल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीसी को कांग्रेस और इंडिया ने धोखा दिया। भाजपा एससी के वर्गीकरण के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। तेलंगाना के लोग पहले ही एक बार दिवाली मना चुके हैं। आइए 3 दिसंबर को भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर दिवाली मनाएं। आइए अयोध्या में राम मंदिर खुलने के बाद तीसरी बार दिवाली मनाएं। अमित शाह ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम अयोध्या में मुफ्त दर्शन करेंगे।
हल्दी बोर्ड लगाने के लिए सांसद धर्मपुरी अरविंद ने हमसे लड़ाई की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां आकर हल्दी बोर्ड लगाने की घोषणा की। हल्दी बोर्ड की स्थापना से तेलंगाना के किसानों की इच्छा पूरी हुई है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो हम बंद पड़े 3 चीनी उद्योगों को खोलेंगे। हम निजामाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए 500 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाएंगे। हम केसीआर द्वारा लागू किए गए 4% मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना सरकार की गाड़ी का स्टीयरिंग केसीआर कविता केटीआर के पास नहीं है, ये तो ओवैसी के हाथ में है। कोटला तेलंगाना से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। टीआरएस और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मजलिस, ये तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। अरे यार, समझे बगैर आप हाथ खड़ा कर देते हो, ताली बजाते हो। मैं समझाऊं क्यों 2G, 3G, 4G समझाऊं? देखिए, 2G मतलब केसीआर और केटीआर, 2 जनरेशन हुआ या नहीं हुआ? 3 जनरेशन मतलब ओवैसी के दादाजी, उनके पिताजी और ओवैसी। 3G हुआ या नहीं हुआ? और 4G का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल बाबा। 4G हुआ या नहीं हुआ? अरे यार, मुझे बताओ तेलंगाना वालों, इसमें आपकी जगह है कहां पर? है ये परिवारवादी पार्टियां ना तेलंगाना का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो ही तेलंगाना और देश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने भारत के तिरंगे को चंद्रयान पर लगाकर चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई। मोदी जी ने G20 कर भारत की विदेश नीति का परचम पूरी दुनिया में फैलाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर की अपनी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को SC कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते। अगर हम नहीं डरते हैं ओवैसी से, आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। ये ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवैसी के, कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है,
ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के। ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवैसी के हाथों में? जोर से बोलो, चल सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम तेलंगाना को परिवारवाद से मुक्त करेंगे। पक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे तेलंगाना में लाखों बीड़ी के वर्कर है या नहीं है? निजामाबाद में भी 3 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर है। अब करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, इसका उपयोग क्या? हमने तय किया है बीड़ी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करेंगे। और एनआरआई मंत्रालय भी, एजेंडा हमारा घोषित होता था, अरविंद पीछे पड़ गया कि एनआरआई मंत्रालय बनाओ। एनआरआई पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए एक भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर दोनों ने बैकवर्ड क्लास को न्याय किया है। केसीआर ने 2014 में कहा था उनकी पार्टी का बहुमत दीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए ना। अब अपने बेटे को बनाना चाहते। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 2014 में अपने गठन के समय राजस्व अधिशोष रहा तेलंगाना अब राजस्व घाटे वाला प्रदेश बन गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मल्काजगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एन रामचंद्र राव के सम्मान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना की अगली 2 से 3 पीढ़ियां कर्ज चुकाती रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो शराब, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहा है और यदि इन्हें जीएसटी के तहत लाया जाता है तो दरें उचित हो जाएंगी। उन्होंने कहा, राजस्व अधिशेष 2014 में रहा राज्य अब राजस्व घाटे वाला राज्य बन गया है। इसका श्रेय केसीआर को जाता है। आज तेलंगाना कर्ज में डूबा है। अगली 2 से 3 पीढ़ियों में हमारे बच्चों को इस कर्ज को चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संपर्क सरकार में हमारे सैन्यकर्मियों को न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट से बल्कि अन्य सुरक्षा उपकरण से भी वंचित रखा गया था और उन 10 सालों में कोई खरीदी नहीं की गई। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में सीतारमण ने कहा कि यह सरकारों के बीच समझौता था और तय कार्यक्रम के अनुसार सभी विमानों की आपूर्ति की गई है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 1 महीने का समय दिया है। जरांगे पाटिल ने कहा कि 24 दिसंबर को आरक्षण नहीं मिला तो 25 दिसंबर के बाद समाज की बैठक कर अगले कदम की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार है, ओबीसी में आरक्षण के सारे सबूत मिल गए हैं। जरांगे ने आगे कहा कि विदर्भ में मराठों को दे दिया गया है, फिर हमें क्यों नहीं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। उससे पहले विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर के वल्लभनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और इज्जत वाला देश है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले जातीय जनगणना होना चाहिए, सबकी संख्या पता चल जाएगा। मैंने लोकसभा में जातीय जनगणना की बात उठाई। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी की आवाज एकदम बदल सी गई। सवाल ये है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है? बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और इस देश का एक्सरे बताते हुए कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश में जातीय जनगणना कराएगी और अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने उदयपुर के वल्लभनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर यह पता ही नहीं है कि किसकी आबादी कितनी है तो हम भागीदारी के बारे में कैसे बात करेंगे। ओडिशा में केवल ब्राह्मणों के लिए बने एक शमशान घाट को लेकर विवाद हो गया। दलितों ने इस शमशान घाट पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसका देखभाल करने वाले निकाय को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इस घाट का संचालन सभी के लिए नहीं खोला गया तो वो आंदोलन करेंगे। दरअसल 155 साल पुरानी केंद्रपाड़ा नगर पालिका ने शहर के हजारी बगीचा इलाके में शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर ब्राह्मण शमशान घाट का बोर्ड भी लगा दिया है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि शमशान घाट का उपयोग लंबे समय से ब्राह्मणों के अंतिम संस्कार के लिए किया जा रहा है और अब सरकारी अनुदान के साथ सुविधा के नवीनीकरण के बाद हाल ही में आधिकारिक बोर्ड भी लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने आधिकारिक आवास राजभवन में जासूसी का आरोप लगाया है। बोस ने मंगलवार 21 नवंबर को दावा किया कि उनको कोलकाता स्थित गवर्नर हाउस में जासूसी करवाने को लेकर विश्वसनीय जानकारी है। बोस ने कहा कि मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। बॉस ने न्यूज एजेंसी भाषा से कहा, यह एक सच्चाई है। मेरे पास राजभवन में जासूसी के बारे में विश्वसनीय जानकारी है। उस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बस तैयार होने ही वाला है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना है। मंदिर के उद्घाटन से पहले पुजारियों को चुनने की मुहिम भी तेज हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 20 पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसके लिए 3000 लोगों ने अप्लाई किया है। जिसके बाद अयोध्या में बने कार सेवकपुरम में इंटरव्यू लिए गए और 3000 में से 200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि जिन 20 लोगों को चुना जाएगा उनके राम मंदिर का पुजारी बनने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 मेंबर्स इंटरव्यू पैनल में वृंदावन में जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि जो लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हें भी ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे चलकर उन्हें पुजारी के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने का दावा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर धमकी भरी कॉल की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोप को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स ने दावा किया कि दाऊद गिरोह ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की साजिश रचने का निर्देश दिया था। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले आरोपी शख्स ने जेजे अस्पताल को भी निशाने बनाने की धमकी दी। जेजे अस्पताल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सबसे प्रमुख अस्पताल में से एक है। आईपीसी की धारा 505 के तहत आरोपी शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। धार्मिक, नस्लीय, भाषाया या क्षेत्रीय समूहों या जातियों के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयानों को देने पर लगाया जाता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मंगलवार को स्वदेश में निर्मित नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सिंकिंग 42B हेलीकॉप्टर से यह परीक्षण किया गया। मिसाइल तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह परीक्षण बेहद अहम कदम है। परीक्षण के दौरान नौसेना और डीआरडीओ के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस टेस्ट पर नजर बनाए रखी। बता दें कि भारतीय नौसेना द्वारा किए गए इस परीक्षण में मिसाइल की सीकर और गाइडेंस तकनीक का भी परीक्षण किया गया। किसी भी मिसाइल का उसके तय लक्ष्य का भेदना ही गाइडेंस तकनीक का हिस्सा है। कोई मिसाइल कितनी प्रभावी है, यह उसकी गाइडेंस तकनीक पर ही निर्भर करता है। अमेरिका का एक सैन्य खुफिया विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल विमान रनवे से आगे निकल गया और समुद्र में जा गिरा। यह घटना सोमवार दोपहर को होनोलुलु से 10 मील दूर यूएस मरीन बेस पर घटी है। विमान में सवार सभी 9 लोगों को नाव से तट की ओर लाकर बचाया गया। यह अमेरिकी नौसेना का P-8A विमान था जो लैंडिंग से चूक गया था और समुद्र में जा गिरा। जब यह हादसा हुआ तो तेज बारिश हो रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खबर। स्टालिन के डीएमके ने भी दिया समर्थन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य को कर्ज के बोझ में डुबो दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लगाया आरोप। जाति जनगणना से हो जाएगा देश का एक्सरे, उदयपुर की जनसभा में बोले राहुल गांधी। ओडिशा में शमशान घाट पर लिखा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, इस पर दलितों ने दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल के राजभवन में हो रही जासूसी, गवर्नर ने लगाए गंभीर आरोप। विश्वसनीय जानकारी का दिया हवाला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।